नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने भी व्यापारियों को साधने के उद्देश्य से व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया। व्यापारियों के मंडलीय इस सम्मेलन में झांसी, ललितपुर, जालौन जिले के व्यापारियों ने भाग लिया। झांसी में आयोजित किए गए मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह व पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारियों को जागरूक किया कि भाजपा सरकार में व्यापारियों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है और व्यापारियों का उपयोग किया गया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने व्यापारियों को नजरअंदाज किया गया। व्यापारियों का हित सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है और समाजवादी पार्टी व्यापारियों के लिए हमेशा रही है और सरकार में आने के बाद व्यापारियों के हित के लिए अनोखे कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए सभी व्यापारी एक होकर 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस मौके पर व्यापारियों को साल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। सुनील जैन की रिपोर्ट। भजन कहाँ है? हरी के भजन बुलाओ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र जैन, मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। किस प्रकार का सम्मेलन आयोजन किया? आज यहाँ व्यापारियों को जागृत करने के लिए, उनको सही स्थिति बतलाने के लिए, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार थी और उसके बाद अखिलेश जी की, तो उन्होंने जो व्यापारी हित में जो काम किए हैं वो आज तक के इतिहास में जब से भी तमाम मुख्यमंत्री बने किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए हैं। 3/7, 7/16 चुंगी या जिसकी भी हमने शिकायत की है वो सारे काम ऊपर से और हमारे लोकल स्तर पर माननीय चंद्रपाल जी, माननीय दीपक, श्याम सुंदर सिंह जी, इन्होंने सब लोगों को राहत दिलाने के काम किए हैं। तो इस समय जब चुनाव का समय है तो हम लोग की भी ड्यूटी है और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हैं तो उनसे हमको तमाम दिशा निर्देश मिले हैं। हम लोगों को इस समय मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है पूरे देश में कि जो मौजूदा सरकार है वो गिने चुने उद्योगपति, जिन्हें हम कारपोरेट बोलते हैं, उनके लिए काम कर रही है। हमारे आपसे किसी से नहीं छुपा हुआ है कि जितने भी उद्यम हैं जो भारत सरकार ने बड़ी मेहनत से बनाए थे, चाहे रेलवे हो, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हर प्रकार के उद्योग, ये सरकार बेचने का काम कर रही है। और जब उसमें जाएंगे ये लोग कॉरपोरेट सेक्टर में, जहां हमारे 10,000 लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, 1,000 काम करेंगे। और आज कॉरपोरेट सेक्टर की एक और आपको बात बतलाना चाहता हूँ। कहने को तो पैकेज उनका 20 लाख और 50 लाख, उस आदमी की जवानी पूरी ख़त्म कर दी है। उसका 24 घंटे में 18 घंटे उसका शोषण है। हमारे यहाँ जो जितने भी उद्यम थे उसमें सब लोग काम करते थे और उनको भविष्य की भी एक गारंटी थी कि काम करने के बाद सभी को, जब वो सेवा निवृत्त होते थे तो उन सबको पैसा मिलता था। अब किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं वो तमाम लोग, इंजीनियर्स लोग, इनको अभी जवानी में ही तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम वो मानसिक बीमार हैं। तो ये सब जो चल रहा है इस समय उद्यमियों के लिए, हमारी पार्टी कम से कम उस समय हर आदमी की इज्जत थी और हम लोग बिल्कुल खुशहाल थे। आज जो हमने सोचा था, जो ये राम राज्य की बात करके और उल्टा राज चल रहा है, इससे सभी व्यापारी दुखी है। ठीक है सर, आज क्या कार्यक्रम? ये समाजवादी व्यापार सभा के झांसी मंडल का मंडलीय सम्मेलन व्यापार सभा का था और समाजवादी व्यापार सभा पूरे प्रदेश के मंडलीय सम्मेलन कर रही है। उसी कड़ी में आज हमने पूरे मंडल के तमाम जनपदों के लोगों को, अपने व्यापारी प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया था, जो पदाधिकारी हैं। 2022 के बारे में क्या कहेंगे आप? 2022 के बारे में क्या कहेंगे? 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। इस समय जो स्वरूप पूरे समाज का है, पूरा व्यापारी, किसान, छात्र, नौजवान और मजदूर परेशान है। किसी के हित में न निर्णय लेकर मौजूदा भाजपा सरकार बेनकाब हो चुकी है। वो कॉरपोरेट सरकार है, वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर कॉरपोरेट करेंसी लाना चाहती है, जबकि हिंदुस्तान के लोग लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं।
व्यापारियों को किस तरीके से जोड़ेंगे आप? व्यापारी अपने आप इनकी कुनीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। और जो पहले से यार्ड डिस्ट्रिक्ट बनाई है, जो रोड मैप बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, व्यापारी देख रहा है कि व्यापारियों की तथाकथित पार्टी कहने के बावजूद व्यापारियों के प्रति इनका रवैया कितना संवेदनहीन है। और व्यापारियों के हित में अगर निर्णय लेने का काम किया तो निश्चित रूप से उससे पहले जब भी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब या अखिलेश यादव जी थे तब लिया गया। आपके व्यापारी, आपके सम्मेलन में कितने व्यापारी हैं? देखिए, वेंडिंग जो उनके नाम पर तमाम रेडी चालकों को और पटरी चालकों को जिस तरह से परेशान करने की कोशिश की गई और कोरोना से आम व्यापारी जिस तरह से परेशान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी जो व्यवस्था है पहले से ही उन तमाम लोगों को राहत देने की है। हम उसे भी उतना ही सम्मानित व्यापारी समझते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सीमा जो इसके सीतारमण हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया था, एक भी नन्ही पाई किसी व्यापारी की जेब में पहुंचने का काम नहीं हुआ। हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बैंकों से डिक्लेयर कराए कि कितना पैसा उन्होंने डिस्पर्स करने का काम किया है। ये केवल हवाई नारे देकर व्यापारियों को लूटने का काम नहीं कर सकते। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।